Assalamu alaikum. Today our topic is relative atomic mass. What is relative atomic mass? No doubt we are familiar with the word atomic mass, but what is relative atomic mass? Atomic mass तो जस्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसके साथ रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा गया है? किसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है? इसके साथ रिलेटिव का वर्ड क्यों है? अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में ये है। डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी मैं पहले बता देता हूँ, बाद में इसकी डिटेल में भी जाएंगे। डेफिनेशन में ये है कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसके साथ किसी भी एलिमेंट की मास को रिलेट करके बताया जाता है उसे रिलेटिव एटॉमिक। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की मास के साथ रिलेट करके किसी की मास बता देना, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और कार्बन भी कौन सा होना चाहिए? कार्बन जो है 12 भी एग्जिस्ट करता है, 13 भी, 14 भी एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके किसी भी सब्सटेंस ए के बारे में अगर बताया जाए कि कार्बन 12 से ए जो है इतना लाइट वेट है या हैवी वेट है, इस टोटल स्टेटमेंट का मतलब बनता है रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन के साथ रिलेट करके मास बताई जाए वो रिलेटिव। बात यह है कि जब भी हम एटम के बारे में सोचते हैं तो एटम बिल्कुल एक छोटा पार्टिकल है। उसके लिए हमारे माइंड में ये चीज़ लाजमी आती है कि उसकी मास कैसे फाइंड की जा सकती है। देखें ना, एक कॉमन सब्सटेंस होता है ना, सपोज उसका किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो सपोज 1 kg शुगर हम लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके पास एक वेट पड़ा होता है, बैलेंस पड़ा होता है, उसके ज़रिए वो वेट करके हमें दे देते हैं कि ये आपके पास 1 kg शुगर है। No doubt atom is extremely small particle. How is it possible to measure the exact mass of a single atom? Anyhow, it is possible by comparing the mass of an element with carbon 12. Why we are taking carbon 12 as a standard? What is the reason due to which we are taking it as a standard? Other element को हम क्यों नहीं डिस्कस करें, उनको क्यों नहीं कंसिडर करें? बात यह है कि वर्ड के अंदर हमेशा फैसिलिटी के लिए या इजी होने के लिए उस एलिमेंट को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है या उस एलिमेंट को डिस्कस किया जाता है जो हर जगह इजीली अवेलेबल भी हो। ये ना हो कि हाइड्रोजन को हम कंसिडर करें और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो। तो कार्बन को स्टैंडर्ड इस वजह से लिया गया है कि मोर देन 90% कंपाउंड जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो कार्बन के बने हो। सो कार्बन इज द इजीएस्ट वे ड्यू टू विच वी कैन कंपेयर अदर एलिमेंट विद कार्बन 12। वाई ओनली कार्बन 12 नॉट कार्बन 13 14? क्योंकि 13 14 में भी यही चीज़ है कि वो रेयर एलिमेंट हैं, उनको भी जब डिस्कस करते हैं उनकी प्रेजेंस या उनकी एग्जिस्टेंस कम है। सो कार्बन 12 इन 1961 कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया। किन लोगों ने कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर, कार्बन पे कितने लोगों ने काम किया? कार्बन पे काम जिन लोगों ने किया उनमें एवोगैड्रो, लेवाइजर, गैलोसिक, बर्जीलस, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया कि एटॉमिक मास को कैसे कंसीडर किया जाए, इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कैसे कंसीडर किया जाए और किस एलिमेंट को कंसीडर किया जाए। जब हम आम कॉमन चीज़ लेते हैं तो हमारे पास एक वेट होता है 1 kg का, उसके साथ कंपेयर करते हैं बाकी चीज़ों को, जो भी हमने कोई फूड मटेरियल या कोई भी चीज़ लेनी होती है। लेकिन एटम जो है वो छोटा पार्टिकल है, तो उसको किसके साथ वेट कौन सा होना चाहिए, किसके साथ कंपेयर करें? सो इन 1961 इट वॉज डिसाइडेड कार्बन 12 should be taken as a standard material to measure the exact masses या relative atomic masses of the other element. सो कार्बन 12 जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था कि कार्बन 12 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए हम उसको, कार्बन 12 के जरिए हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसको स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देखें, आम चीज जो हम लेते हैं उसके साथ हम ग्राम का वर्ड यूज करते हैं या इसी तरह किलोग्राम का वर्ड यूज करते हैं या इससे भी बड़े यूनिट यूज करते हैं। तो एक एटम जो छोटा पार्टिकल है इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करना चाहिए? तो इसके लिए AMU यूज किया जाता है। जैसे बड़ी चीजों के लिए ग्राम वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 AMU कितने की इक्वल बनता है। जैसे हम कहते हैं 1 ग्राम कितने की इक्वल है, 1 किलोग्राम या 1 टन जो है वो किसके बराबर होता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, तो 1 AMU जो है वो कितने की इक्वल है। उसके लिए देखें, जैसे हम कार्बन की मैस कहते हैं 12 है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हम मैसेज पढ़ते हैं वो मैसेज तो 1 से शुरू हो जाती हैं। 1 है, 2 है, 3 ऐसे मैसेज शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो है कार्बन 12 से बाकी चीज़ें जो होंगी वो इतनी छोटी होंगी। कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो कार्बन, जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम से ग्राम छोटा है, ठीक है, उसका 1 ग्राम जो है 1,000वां हिस्सा होगा। इसी तरह कार्बन 12 जो है इसको कंसीडर किया जाता है 12 AMU। कार्बन 12 को कितना कहते हैं, कार्बन 12 जो है ये 12 AMU के इक्वल है। तो 1 AMU क्या होगा, 1 AMU इसका 12वां हिस्सा बनेगा। या हम ये कह सकते हैं 1 AMU जो है, जैसे हाइड्रोजन है उसकी मैस को हम 1 AMU कहेंगे। हाइड्रोजन की मैस जो है वो 1 होती है, कार्बन की मैस 12 होती है। इसका मतलब है कि 12 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के इक्वल बनेंगे, ठीक है। 12 हाइड्रोजन जो होंगे एक, तो हम ये कह सकते हैं 1 AMU क्या हुआ, 1 AMU is the 1/12th part of carbon 12। 1 AMU is 12th part या 1/12th part of the कार्बन 12। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो होगा वो 1 AMU होगा। अब एक और चीज इसमें देखें, हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस का तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो रिलेट किससे कर रहे हैं, कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 के साथ क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 90% कंपाउंड आर प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन 12 जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। किन लोगों ने कहा था कि ये ऐसे हो सकता है पॉसिबल, एवोगाड्रो, लेवाइजर, गैलुसिक, ये जो लोग थे इन्होंने इस पे काम किया। एट द एंड in 1961 it was decided carbon 12 should be taken as standard because its availability all over the world is easily available। so कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे रख के तो कार्बन को 12 को के साथ यूनिट कौन सा यूज किया गया, AMU। और 1 AMU कितना होता है, जैसे कार्बन 12 AMU तो 1 AMU उसका 12वां हिस्सा बनेगा। हम ये कह सकते हैं 1 AMU, व्हाट इज 1 AMU या डिफाइन 1 AMU, इट इज 1/12th पार्ट। किस चीज का 12th पार्ट है, ऑफ कार्बन 12, ऑफ कार्बन 12। इसको एक और चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन जो 1 AMU है जिसकी मैस वो कार्बन की मैस का 8% बनता है, कार्बन की मैस का 8%। अब हम इसको यहाँ पे ड्राइव भी करेंगे कि कैसे बन सकता है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ 100 का 50% क्या है, 50 है। अगर टोटली 50 है तो उसका 50% क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह सपोज मैं कहता हूँ 200 है, उसका 50% कितना होगा, 100 होगा। अब इसने कहा है कि कार्बन की जो मैस है उसका 8% जो है वो क्या बनता है, हाइड्रोजन की मैस बन। इसका मतलब है कार्बन की अपनी मैस को हम 100% कंसिडर करेंगे। कार्बन की अपनी मैस को, जैसे मैं कहता हूँ 200 का 50% क्या है, तो 200 को मैं 100% कंसिडर करूंगा, उसका फिर 50% तो आधा हो जाएगा। इसी तरह कार्बन 12 जो है वो 8, उसका कार्बन 12 का 8% जो बनता है वो हाइड्रोजन की मैस बनती है। कैसे बनती है, कैसे उसका 1 आंसर आता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इसको डिराइव करता हूँ कि कार्बन 12 की जो मैस है उसको सपोज मैं 100% कंसिडर करूं तो वो मैस बनती है 12 AMU। उसकी मैस कितनी बनती है, 12 AMU। इसका 1% अगर यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो वो आएगा 12/100। इसी तरह इसका अगर 8.40% जो उसने कहा है कि हाइड्रोजन इतना बनता है, इसको देखेंगे 12/100 इंटू 8.40%, तो उसका आंसर 1 AMU ही आएगा। देखिए कार्बन की मैस को मैंने 100% कंसिडर किया, कार्बन को 100%, तो कार्बन की मैस कितनी है, 12 है। क्योंकि मैंने 8% की मैस निकाली है तो वो आंसर हमारे पास कितना आता है, 1 AMU। अब देखें जी 1 AMU को दो मेथड से इसने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक तो ये है कि 1 AMU 12th पार्ट बनता है, 12वां हिस्सा बनता है कार्बन की मैस का। कार्बन की मैस कितनी है, वो मैस ही 12 है, 12/12 तो 1 ही बनेगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन
कार्बन की मास का 8% बनता है। इट मीन्स कि कार्बन वाली मास को मैं 100% कंसिडर करूं तो उसका 8% लूंगा जो 1 AMU आना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इसको मैं 100% कंसिडर करूं तो इसकी मास टोटल बनती है 8 नेक्स्ट यूनिटरी मेथड से, और 8.4 का आंसर फिर कितना बनता है हमारे पास 1 AMU। इट मीन्स कि नो डाउट ये चीज ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर इसको अपोजिट कर दें, सपोज मैं कहता हूँ कि 12 जो मास है वो है 100% और जो 1 AMU मास होगी वो कितनी बनेगी, तो 100/12 तो वही 8.40 परसेंटेज भी वही आ सकती है। इसको दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह बाकी एलिमेंट की भी आप परसेंटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि मैसेज फ्रैक्शन में क्यों होती है। जब हम ये कहते हैं कि मैस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी आधे नहीं होते, कभी उसका 4th हिस्सा या 1/3 हिस्सा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम मैस जो लिखते हैं वो लिखते हैं 20.18। देखिए जैसे हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन एक होता है या दो होते हैं या उसकी डिस्क्रीट पेट वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में तो नहीं वैल्यू होती। तो जब हम मैथ्स लिखते हैं तो पॉइंट्स में क्यों चली जाती है मैथ्स, जैसे क्लोरीन की 35.5 लिखते हैं तो ये मैथ्स फ्रैक्शन में क्यों आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल मैंने लिखी है नियॉन की। इसका फार्मूला ये होता है कि जैसे सपोज कार्बन 12 हम कहते हैं, 13 14 अगर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नाम हम क्यों नहीं लेते। कार्बन की मैस हमेशा हम 12 कहते हैं, 13 14 इस वजह से नहीं कहते जिन चीज़ों की परसेंटेज कम होती है, वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्टेंस कम होती है, उनका इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आंसर भी उन वैल्यूज का जो ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा आइसोटोप पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, आंसर उसी के करीब आता है। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है, जैसे कार्बन जो है वो 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, ये सारे आपस में आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट को कहते हैं which are having same atomic number but different masses, they are isotopes to each other. So carbon is having 3 isotopes, one is 12, other 13 14. In the same case neon is also having 3 isotopes, one is having mass 20, other is 21, third one is having mass 22. suppose इसको हम ये लिखेंगे, ये पहले की mass है 20, ये दूसरे की mass है 21 और तीसरे की mass है 22। इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन जो है वो 20 वाला भी पाया जाता है, 21 वाला भी, 22 वाला भी, लेकिन मैस हम 20 कंसिडर करते हैं तो 22 23 वाले की मैस नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, इस फार्मूला में देखेंगे। पहला जो है वो परसेंटेज उसकी पाई जाती है 90.9, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, इसी वजह से आंसर भी इसी के करीब निकलता है। दूसरा है 21, उसकी परसेंटेज है 0.2। तीसरा 22 वाला जो है वो 8% है, 8%। इनको जब 100 पे डिवाइड करते हैं परसेंटेज की वजह से 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो 20.18। इट मींस मैथ्स हमेशा उसी की निकलती है, मैथ्स हमेशा उसी की लिखी जाती है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है आंसर भी उसी के करीब आता है। तो ये 20 इस वजह से लिखते हैं, इसको फिर राउंड ऑफ करके 20 लिख दिया जाता है। टुडे हमने यहाँ पे जितना ये टॉपिक डिस्कस किया है, सो द टॉपिक वाज टुडे टॉपिक वाज रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव? relative word is attacked with the statement atomic mass. relative mean to relate something with other, जैसे कार्बन को रिलेट किया गया है बाकी सब्सटेंस को के साथ, तो कार्बन को क्यों रिलेट किया गया है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। इन लोगों ने इस पर वर्क किया, 1961 को स्टैंडर्ड लिया गया, फिर उसके साथ यूनिट AMU यूज किया गया है। AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU कितना के इक्वल होता है, ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा बनता है, 12th पार्ट बनता है। फिर एक और चीज भी बताएगी कि हाइड्रोजन की जो मास है वो कार्बन की मास का 8% बनती है, 8.40, और उसका आंसर भी फिर 1 AMU निकलेगा। उसका आंसर भी कितना बनेगा, 1 AMU। पहला 1 AMU सिंपल सीधा सीधा डिस्कस किया गया, उसके बाद दूसरे तरीके से इसको डिस्कस किया गया है कि 1 AMU जो है वो 8.4% जो है वो मास बनती है कार्बन 12 की। नेक्स्ट है कि मैसेज फ्रैक्शन में क्यों होती है, तो वो हमने फार्मूला देखा है कि आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज प्लस जितने आइसोटोप होते जाएंगे उनके परसेंटेज डिवाइड बाय 100, उसका आंसर आ जाता है। तो मैसेज इस वजह से फ्रैक्शन में चली जाती है। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।